सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। उस दिन आपने एक खुशी की खबर सुनाई थी और आज मैं एक खुशी की उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। क्यों ना अर्श बेटी के बाहर जाने से पहले सीधा सीधा दोनों बच्चों का निकाह कर देते हैं। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। लोग समझते हैं मोहब्बत का खो जाना दुख है, जिसको तुम चाहते हो उसका मुयस्सर ना आना दुख है। पर दुख की एक और किस्म भी है, एक अज़ियत और भी है जिससे कई लोग गुजरते हैं मगर उसका जिक्र नहीं करते। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे। सुनाई दे दिखाई दे और वो है किसी ऐसे के साथ जिंदगी गुजारना जिससे आप मोहब्बत नहीं करते, दिल का है अब काम ये सोबतें ये फुर्सतें, जिसके लिए आप कुछ महसूस नहीं करते। जो है वो भी समझ नहीं पा रही थी कि अपना दुख किससे बयान करे। दुख का इजहार दुख के खात्मे के बजाय उसका तमाशा बना देता है, और तमाशे का दुख मजीद एक दुख है। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। बिन बुलाई ये जुदाई जिंदगी है सह रही, भीगी आंखों की नमी ये कुछ है तुमसे कह रही, दर्द कैसे। अरे पापा, मुझे बुला लिया। बैठो बेटे बैठो। तुमसे एक बात करना चाह रहा था। जी जी पापा, कहिए। बेटा, जाहिद के बारे में मैं तुमसे पहले भी बात कर चुका हूं। अब फिर तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा बेटी। कैसा मशवरा पापा? बेटा, तुम्हारी फुप्पो ये चाहती है कि तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा निकाह जाहिद से कर दिया जाए। देखो बेटा, ना तो मैं तुम्हें बुढ़ापे का वास्ता दूंगा, ना जज्बाती गुफ्तगू करके तुम पे वार करूं। जोर जबरदस्ती करके अपनी बात मनवाना या रो धोकर मिन्नत करके अपनी बात मनवाना मेरी नजर में एक जैसा जुर्म है। और दूसरी बात, अर्श बेटा, अगर कोई और लड़का तुम्हें पसंद है तो तुम अपने बाबा को बिला झिझक कह सकते। अर्श, आप पप्पू से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? ये भी भला कोई पूछने वाली बात? जिस तरह तुम्हारा भाई फरूख तुमसे मोहब्बत करता वैसे
तुम्हारी फूफो की शादी के कुछ अरसे बाद ही वो बेवा हो गई थी, तो तुम्हारी दादी ने सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। और आपको मुझसे बहुत उम्मीदें भी हैं। हाँ, और तुमने कभी मुझे मायूस नहीं किया। तो मैं अभी भी आपको मायूस नहीं करूंगी पापा। अगर एक बाप दुनिया जहां से लड़के अपनी बेटी को उड़ान दे सकता है, तो बेटी भी अपने बाप का मान रखने के लिए जी जान लगा सकती है। तुमने मेरा मान रख लिया बेटी। देखने में मर्द पहाड़ जैसा मजबूत नजर आता, लेकिन इन बहन बेटियों के रिश्ते में तकसीम होकर कभी कभी अपना वजूद खो देता। तुमने अपने बाबा को बिखरने से बचा दिया। खुश रहो बेटा। मगर एक शर्त है मेरी पापा। और क्यों नहीं गई तुम? ये सब कुछ करने से पहले अपने खानदान की इज्जत तो तुमने दांव पे लगाई थी, साथ ही अपने भाई की जान भी खतरे में डाल दी। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? हाँ, शर्म नहीं आई? छोड़ दो शाहीना इसे, सारा कसूर मेरा है। मैंने इसे लाड प्यार दुनिया की आसाइशें दी, बस एक तरबियत ही नहीं थी। मुझे माफ कर दे डैड, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मुझे तारिक सोशल मीडिया पर मिला था और फिर और तुमने खानदान की इज्जत और हमारा ट्रस्ट खाक में मिला दिया और उसकी बातों में आ गई। ओ मेरे खुदा, अब क्या होगा? मामा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? पहले ये अरसल के बिगड़ने की तकलीफ थी जो जाती नहीं थी, और अब ये क्या किया ये तुमने? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने सब कुछ। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, कुछ नहीं सुनना मुझे। उस दिन मैंने अरसल की बात पर यकीन नहीं किया और उस पर हाथ उठा दिया। काश मैंने अपनी बेटे की बात पर यकीन कर लिया होता। बस कर दो शाहीना, मुझे कुछ सोचने दो। हेलो जी, एसपी जफर से बात कराएं जी। उनसे कहें उनका दोस्त जलीस बोल रहा है। ये कैसी शर्त है अम्मी? शुक्र करो कि वो इस पे भी राजी हो गई है। अगर वो इनकार कर देती तो क्या कर लेते तुम? मगर निकाह में क्या हर्ज है? तुम्हें मंगनी में क्या मसला है? अम्मी, दरअसल भाई ना मुकम्मल तौर पे कागजी रजिस्ट्रेशन कराने के चक्कर में है।
अरे हमारे यहाँ जुबान की बड़ी अहमियत होती है, इसलिए कोई वावेला करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अर्श वापस आएगी, निकाह, बारात, रुखसती सब हो जाएगा। अम्मी समझ क्यों नहीं रही? मुझे ये मंगनी पे कोई भरोसा नहीं है। मंगनी तो कभी भी टूट सकती है। टूटने को तो निकाह भी टूट सकता है, इसलिए ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। भाईजान ने जुम्मे को मंगनी की रस्म करने का कहा है, बिस्मिल्लाह करके तैयारी शुरू करो। भाई ठीक ही तो कह रही हैं अम्मी, आप वैसे ही ना शुक्रे बन रहे हैं, आपको तो उल्टा हमारा मुंह मीठा करवाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो अभी आप दोनों के लिए रसमलाई लेकर आता हूँ। क्या बनेगा इस लड़के का? वैसे अर्श, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। आर यू सीरियस अबाउट ऑल दिस? मतलब तुमने कैसे अल्लाह मियां की गाय बनकर ऐसे हाँ कर दी? बस एक बाप की जगह खुद को रख के सोचा और बेटी बन के हाँ कर दी। लेकिन तुम अर्श नईम, वुमेन एम्पावरमेंट पर यकीन रखने वाली, इस तरह रिवायती लड़कियों की तरह मजबूर होकर सरेंडर कैसे कर सकती हो? ये कहाँ लिखा है कि विमेन एम्पावरमेंट पर यकीन रखने वाली वालिदैन की मर्जी के तहत कोई काम नहीं कर सकती, उनकी स्ट्रेंथ डैमेज होती है? बिल्कुल भी नहीं। पर वैसे भी मेरी खुद की तो कोई मर्जी थी नहीं, ना ही मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो यही सोचा कि वालिदैन की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लूँ। वो सब तो समझ आता है, लेकिन तुम्हारा ये जो कज़न है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे काबिल है? कोई अगर आपके काबिल ना हो तो क्या उसको अपने मुकाबिल कर लेना चाहिए? वैसे भी अच्छा ही है, इस बहाने मैं उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो दे सकूंगी। मुझे वैसे ही तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम दिल से खुश नहीं हो। पता है रिता, जब मैंने बाबा के चेहरे पे खुशी देखी थी ना, मुझे लगता है उस खुशी के आगे मेरी खुशी की तो कोई औकात ही नहीं है। वैसे भी ये दिल विल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक पंपिंग मशीन है। तुम लोगों ने पता नहीं कि उसको इतना ओवररेटेड चीज़ बना के रखा हुआ। ओके मैम, अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे? कुछ ना कहो, चलो कैंटीन चलते। चलो। हेरा, आओ बैठो। मॉम बात तो डैड वो एक मिनट। हेलो जफर, दैट्स ग्रेट यार, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। बस एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तौर ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम एक बाप की मजबूरी को तो समझ सकते हो ना। बस यार कोशिश करना कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। हाँ वो पिक्चर, अरे थैंक यू यार, बस मैं तुमसे आज ही मिलता हूं। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं जफर। तुमने इस मामले को एक पुलिस ऑफिसर से ज्यादा एक बाप बनकर हैंडल किया है। थैंक यू वेरी मच। मैं आज ही आता हूं। हाँ थैंक यू। डैड क्या कह रहे थे जफर अंकल? बेटा वो लड़का और उसका दोस्त तो रात को ही अरेस्ट हो गए थे।
लेकिन वो अपने जुर्म का इतराफ नहीं कर रहे थे। अभी जफर ने कॉल करके मुझे बताया है कि उन्होंने अर्तल पर हमले और हीरा को ब्लैकमेल करने का इतराफ कर लिया। अच्छा, शुक्र है। डैड, मुझे माफ कर दे प्लीज। अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, गलती तो वाकई तुमसे हो गई, लेकिन अगर इस गलती के बारे में तुम मुझे पहले बता देती तो अर्सल पर गोली चलने की नौबत नहीं आती। मैं डर गई थी डैड। अरे बेटा, ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा हथियार आपका डर होता है, जिसे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। खैर, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नाइमा, बेटा हीरा को कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा, कमरे में जाओ। बाबा, ये हमारा माँ का रेसिपी है, ढाका में हमारे लिए बनाती थी। इससे तुमको ताकत मिलेगा। देशी चिकन है। आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। हमारा माँ भी हमको ऐसे ही खिलाता था। जानता है, जब हम बीमार होता था ना, हमारी माँ कैसे बोलती थी? बोलते, रूपा, छेला को मेडिसिन से ज्यादा माँ का प्रेम का जरूरत होता है। समझे? बस आप सबको मिस करती हैं ना? बहुत। लेकिन जाने वाला कभी लौट के नहीं आता है। अर्सल बाबा, एक रिक्वेस्ट है, मानेगा? आपकी नहीं तो और किसकी मानूंगा? आप हुक्म करें। सैना और सादात को मोहब्बत ना चाहिए, नफरत भी मत कोड़ बे। औलाद का नफरत माँ बाप के लिए ऐसा सजाए कि वो उसका रूह तक जख्मी कर देता है। कोई और बात करें। गलतियों की माफी भी होती है। हाँ, गलतियों की माफी होती है रुपाया, मगर खसारों की तलाफी होती है जो वो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हेलो जी जी, SHO साहब। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। की वजह? जिन्होंने मुझ पे हमला किया था वो गिरफ्तार हो गए। ये तो भालो छे। चलो थोड़ा सा। नहीं बस सौ नहीं खा सकता।
क्या चाहती हो तुम? उससे गलती हो गई, अब मैं टिपिकल बाप बनकर उसका गला दबा दूं, कैद कर दूं उसे? बच्ची है, हो गई गलती। मगर तुम जो कुछ कर रही हो ना, उससे वो तुमसे दूर हो जाएगी। देखा जलीस, हिरा आपकी अपनी औलाद है, इसलिए आप उसे चांस देने को तैयार हैं। मगर अरसल की गलतियों पर तो कभी। शाहीना, अब तुम अरसल को दरमियान में कहां से घसीट लाई हो? उसने हिरा की खातिर गोली खाई है। पुलिस के सामने कुछ नहीं बोला, मुंह बंद रखा उसने कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है। मैं तो जब जब सोचती हूँ कि हिरा के झूठ की वजह से मैंने अरसल पर हाथ उठाया था, तब अरे मुझे एहसास है, मैं चाहता था कि उसे कॉल करूं, लेकिन ये सोचकर नहीं की कि पता नहीं वो कुछ कह ना दे। आपने हमेशा उसे नफरत ही की है, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना सब कुछ ठीक होते होते। वैसे मुझे उम्मीद है कि अब ये सब कुछ देखने के बाद आपका दिल साफ हो गया होगा उसकी तरफ से। अरे बात सिर्फ मेरे दिल की नहीं है, अरसल के दिल में भी मेरे लिए सिर्फ नफरत ही है। कल हम जा रहे हैं उसके पास, मैं चाहती हूँ उससे माफी मांगूं। आप चलेंगे हमारे साथ? कल देखूंगा, एक जरूरी मीटिंग तो है, हो सका तो चलूंगा। ठीक है। बदोबदी बदोबदी बदोबदी। या अल्लाह, इतनी बू। तो यार पकड़ा गया है। बू नहीं, खुशबू। आखिर क्या लगा लिया है तुमने? अम्मी, आपको क्या पता ये ब्रांड्स का, मासूम से लोग। ब्रांड्स? ये बाल कैसे बना रखे हैं तुमने? अम्मी, ये फैशन नाम की भी कोई चीज होती है। यू पुअर पीपल, और कच्ची आबादी। ये बताओ कि तुम ये इतना ज्यादा तैयार होके आखिर जा कहाँ रहे हो? अर्श से मिलने। कोई जरूरत नहीं है, 1-2 दिन में मंगनी हो जाएगी। तब तक ना फासला और हौसला दोनों रखो। अम्मी, कभी तो तनकीदी जायजे से हटके बात कर लिया करें। अर्श ने मुझे खुद बुलाया, वो नॉवल लिख रही है ना, शायद वो डिस्कस करना होगा, या ये भी हो सकता है कि नॉवल के बहाने मुलाकात चाह रही हो। सब जानती हूं मैं, कहीं नहीं जा रहे तुम। अम्मी, अब मैं तैयार हो चुका हूँ, बाल भी अच्छे बन गए, अब मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अल्लाह हाफिज। जाहिद, रुक जाओ। अल्लाह हाफिज। जाहिद, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। जाहिद, ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। हेलो। बस इतनी फिक्र थी मेरी। I'm sorry यार कज़न, एक्चुअली सेमेस्टर का एंड चल रहा है और मैं असाइनमेंट्स के वजन में दबी हुई हूँ, और वैसे भी मुझे तसल्ली हो गई थी कि तुम अब मरने वाले नहीं हो। हाँ। वैसे कहाँ से सीखते हो इतने लेम जोक्स?
Obviously तुम्हारी सोबत से, because I hang out with you all the time. Oh nice. अच्छा क्या प्लान है आज का? प्लान कुछ खास नहीं है, पहले लेक्चर्स हैं, फिर असाइनमेंट्स पे काम करना है और उसके बाद मुझे अर्श के साथ शॉपिंग पे जाना है। वैसे उसके पेरेंट्स ने भी ना बिल्कुल लास्ट मिनट ही मंगनी रखती है। मंगनी अर्श की अचानक? एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टेल यू, अर्श की टर्की में प्लेसमेंट हो गई है और वो 3 साल के लिए स्कॉलरशिप पे जा रही है। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि बेटी की मंगनी करके ही उसको भेजते हैं यहाँ से। किससे? उसका कजन नहीं है, फुप्पो का बेटा, वो जो अक्सर यूनिवर्सिटी भी आता रहता है। अब ये फुप्पो का बेटा कहाँ से आ गया? ब्रो हमारे कल्चर में ना आखिर में ना फुप्पो का बेटा ही नसीब होता है। समझ नहीं आ रहा मुझे, स्कॉलरशिप मंगनी अचानक? तुम्हारे समझने की चीज भी नहीं है वैसे। तुम सिर्फ अपने जख्म पे ध्यान दो एंड गेट बेटर सून। जख्म तो गहरा हो गया और मैं तो बाद में कॉल करता हूँ। बाय। से कैसे जा सकते हैं हम? से कैसे जा सकते हैं? शुक्र है तुमने खुद मुझे मिलने के लिए बुला लिया। पता है मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था। तुम कुछ कहना चाहती थी? जी, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ पब्लिशर से बात कीजिए। उनसे कहिए कि अभी नॉवल कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा वक्त दरकार है। मज़ीद वक्त? लेकिन वो तो इख्तिताम के करीब था। फिर? पता नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे अल्फाज कुछ खो से गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उसे कंप्लीट कर सकूंगी। राइटर्स ब्लॉक? कोई मसला नहीं, मैं बात कर लूँगा उससे। शुक्रिया। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। जी कुछ नहीं यार, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ ना। जी, घर में भी सब लोग काफ़ी खुश हैं। अम्मी, बाबा, फरो सभी बहुत खुश हैं। और तुम? सब खुश हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? जाहिद साहब, मैंने एक और बात करने के लिए आपको बुलाया। देखिए, ये फैसला हमारे बड़ों ने लिया है और मैंने इस फैसले को बर्दाश्त नहीं, तस्लीम किया है। और जब फैसला तस्लीम कर लिया जाए तो उससे जुड़े अच्छे और बुरे खदशात सभी को कबूल करना होता है। सच पूछो तो मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, लेकिन कभी इजहार नहीं कर सका। अब आज जब मौका मिल ही गया तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे। जाहिद साहब, आपके किसी भी इजहार से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे से मैं इनकार नहीं करती, लेकिन फ़िलहाल आपको देने के लिए मेरे पास सिर्फ बेपनाह इज्जत ही है और कुछ नहीं। रिश्ते मोहब्बत के बिना तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। और मोहब्बत जैसे एहसास को महसूस करने के लिए मुझे वक्त चाहिए होगा। और कुछ? और ये कि मैंने बचपन से अपनी आंखों में बहुत ख्वाब सजाए हैं और आपसे उम्मीद करती हूँ कि इन ख्वाबों को पूरा करने में आप मेरा साथ देंगे। कैसे ख्वाब? अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अम्मी के लिए, बाबा के लिए, जैसे इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फर्रो, अपने छोटे भाई के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम पढ़ो, लिखो, जॉब करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ मामू बैंक से रिटायर होने वाले हैं, वो मेरे साथ आ जाएं,
प्रिंटिंग प्रेस में एज इन्वेस्टर। कसम से बड़ा मुनाफा होगा, बड़ा स्कोप है इस कारोबार में। वैसे अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जब मसरूफ इंसान की मसरूफियत खत्म हो जाती है ना तो बड़ा परेशान हो जाता है वो। जी ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे अब निकलना होगा, काफ़ी देर हो गई है। आपको भी गालिबन बहुत काम होंगे। काम तो बड़े थे, लेकिन तुमने बुलाया ना, सब छोड़ छाड़ के आ गया। जी शुक्रिया इतना वक्त निकालने के लिए। अच्छा जी, वैसे मैं सोच रहा था कि अब अगर मैं आ ही गया हूं तो क्यों ना मैं तुम्हें साथ लंच पे ले चलूं। जी फिर कभी सही। आज मेरा रिता के साथ प्लान है। कैसा प्लान? मंगनी की शॉपिंग के लिए जाना है। तो मामू के साथ चली जाती। जी नहीं, वो मेरे कुछ लेक्चर्स भी थे आज। वैसे भी वो लोग ऑलरेडी शॉपिंग मॉल में ही होंगे। ठीक है, ख्याल से जाना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो काशिफ, यार वो तेरा एक दोस्त था जो कंसल्टेंसी का काम करता था, क्या नाम था उसका? हाँ वही यार, एक काम है उससे। डॉक्टर फातिमा, मुझे बैंडेज वगैरह सब रिमूव करवाने हैं अभी। मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा खतरों में घिरी हुई है, इससे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं अभी आ रहा हूँ। जी अनाथ, हमारे हिदायत के मुताबिक हमारी विल तैयार कर लिया। बचपन से जानता हूं तुम्हें आजम, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे बेटे की अमानत उस तक जरूर पहुंचाओगे। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, मत किया करो ऐसी बातें। मुझे खुशफहमी में नहीं रहना यार। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 6 माह का अरसा है, और इस अरसे में मैं यूके का तमाम बिजनेस वाइंड अप करके सारी रकम यहाँ के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद अरसल को संभालने में कोई मुश्किल ना रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हो तुम। देखो मैं तो कहता हूँ मेरे साथ यूके वापस चलो, अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाओ दोबारा से। वहां जाकर भी वापस ना आया तो मुझे यही रहने दो मेरे दोस्त, इस उम्मीद पर कि शायद मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल जाए। आजम, ये तो तुमने सुन रखा होगा ना कि जान है तो जान है, और अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा बहुत तरद्दुद जरूरी है। इसी खुदगर्जी की कीमत तो आज तक अदा करता आ रहा हूं मैं, वरना सारी जिंदगी खुदसरी में गुजर गई। दोबारा उस रास्ते पे चलना नहीं चाहता।
हीरा, कि सारे दिन रूम में बैठने का प्लान है? उठो, नीचे आके सबके साथ लंच करो। सबके साथ लंच? मॉम तो इस वक्त मेरी शक्ल को नहीं देखना चाहती, और सच कहूँ तो मॉम डैड से नजरें मिलाने के काबिल भी तो नहीं रही मैं। देखो, गलतियां हम सबसे होती हैं। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम चाहती तो चुप रह सकती थी, ये बात सबसे छुपा सकती थी, लेकिन सबको सच बता के तुमने अपनी गलती का इजाला कर लिया है। अब पुरानी बातें भूलो एंड टेक अ फ्रेश स्टार्ट। लेकिन आगे आने वाली जिंदगी में पुराना सबक भूलना नहीं। जब तक मुझे सब माफ नहीं कर देते मैं आगे नहीं बढ़ सकती। फैसल भाई की जान भी जा सकती थी। माना कि मैंने कभी इन्हें पसंद नहीं किया, कभी अपना भाई नहीं माना, मगर पुलिस के सामने तारिक का नाम ना लेकर इन्होंने साबित कर दिया कि माने ना माने से कुछ नहीं होता। रिश्ता रिश्ता ही रहता है, सौतेला ही सही। सब तुम्हें माफ कर देंगे, कोई तुमसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता। चलो उठो, चलते हैं। मगर मॉम को मैं संभाल लूंगी ना, तुम उठो, चलो गेट अप। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे।